अब मेरा बच्चा तो गया, मुझे कुत्ता छोड़ गया, तुम बार मुझे तो देखो। मैं भी फ़िरोज़ाबाद में हूँ और फ़िरोज़ाबाद में कुछ दिन पहले एक घटना हुई जिसमें एक दलित युवक जो 27 वर्षीय आकाश थे, उनकी पुलिस कस्टडी में जो है वो मृत्यु हो गई। तो इसके बाद जो है बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर प्रदर्शन किया कि मृत्यु का क्या कारण है। पुलिस ने भी अपने जो है उन सारे सवालों के जवाब दिए कि उनका क्या पक्ष है, लेकिन परिवार वालों का कहना है कि पुलिस की वजह से ही उनके जो बेटे हैं उनकी मृत्यु हुई। जो परिवार है, परिवार में वो इकलौते कमाने वाले थे, बेटे थे जिनकी मृत्यु हुई है। जो पिता हैं और उनकी माता है वो अभी गमगीन स्थिति में है। तो ऐसे में उनके कई सवाल हैं कि उनके बेटे जो जब वो घर से निकले तब वो ठीक स्थिति में थे और उनको पुलिस ने क्यों गिरफ़्तार किया, और जब गिरफ़्तार किया तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार उनके शरीर पर करीब 14 निशान थे, तो वो निशान कहाँ से आए। ये सारे सवाल परिवार के हैं, लेकिन जो पुलिस की तरफ से जो जवाब आए हैं उनसे परिवार जो है वो संतुष्ट नहीं है। तो ये सारे सवालों के जवाब हम भी तलाशने के लिए आए हैं कि परिवार का क्या कहना है, पुलिस का क्या कहना है और जो समाज के अंदर स्थिति किस तरीके की है। चूड़ियों के शहर फिरोजाबाद के नगला पचिया इलाके में इन दिनों सन्नाटा पसरा हुआ है, लेकिन यह खामोशी शकुंतला देवी की जोर जोर से रोने की आवाज़ से टूटती है और उनकी ज़ुबान पर एक ही बात है, कोई मेरे इकलौते बेटे को वापस लौटा दो। उनके बेटे आकाश को बाइक चोरी के मामले में पुलिस ने 18 जून की शाम को हिरासत में लिया था। 20 जून की रात को आकाश की तबीयत बिगड़ गई और 21 जून की सुबह करीब 6 बजे उसकी मौत हो गई। मौत से पहले करीब 40 घंटे से ज़्यादा तक वो जिला जेल में बंद था। द प्रिंट ने जिला अस्पताल के उस रिकॉर्ड को भी देखा जिसमें लिखा था कि जब आकाश को अस्पताल लाया गया तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। मेरे साथ अभी आकाश के चाचा चोप सिंह जी हैं। क्या हुआ था उस दिन, और जब आकाश गया यहाँ से उसके बाद कैसे घटना हुई वो? शुरुआत बात यह था कि तारीख 17 को शाम को आकाश काम करने गया था, तो शाम को उसे और एक उसके साथी था, उसे पुलिस ने यहाँ इमामपुर पुलिया से अरेस्ट किया है। उसके बाद उसे वो चौकी ले गए हैं, चौकी से थाने ले गए होंगे, प्रक्रिया रही है। लेकिन यहाँ घर पर जो सामने दिखाई दे रहे हैं, इधर थोड़ा सामने दिखाई दे रहे हैं, पिताजी बैठे हुए हैं आकाश के, जो बोलने की स्थिति में नहीं है, इसलिए बोल नहीं पा रहे हैं। तो जब वो ले गए हैं तो उन्हें वहाँ थाने पर रखा है था। 17 को ले गए, 18 को रखा है, 19 को शायद चालान किया है और 20 तारीख को जेल में रहा है। प्रातः खबर आई है घर पर कि साहब वो करीब 8 साढ़े 8 बजे कि आकाश की मृत्यु हो गई है। तो उनके पिताजी को बताया है, उन्होंने साइन करवाने के लिए एक एप्लीकेशन वहाँ से लाए थे, वो दिया है, उसको उन्होंने साइन किए हैं। उन्होंने पूछा भी है कैसे हुई, क्या हुआ। तो ये सारे प्रकरण होते हुए भी उनकी माँ उससे जेल में मिलाई करने के लिए भी उसी दिन गई थी, मिलाई नहीं हो पाई है, वहाँ से लौटी हैं। उसके बाद जब खबर मिली तो हम सब लोग वहाँ पहुँचे हैं हॉस्पिटल में पता चला कि हाँ वास्तव में ये बात बिल्कुल सही है। बहरहाल हम पहले उसे गलत मान रहे थे कि ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि वो एक स्वस्थ था, बिल्कुल कोई उसे बीमारी नहीं थी, कहीं कोई चोट नहीं थी, किसी प्रकार का उसे कोई परेशानी नहीं थी, बिल्कुल सही गया था। तो वहाँ पर फिर तमाम दुनिया के लोग इकट्ठे हुए। शाम को उसका जो है पोस्टमार्टम किया गया है। उसके बाद बॉडी लेकर के रास्ता में आए हैं। कुछ लोगों ने रास्ता में आकर के उत्तर प्रदेश उन चंद राज्यों में से एक है जहां पुलिस हिरासत में होने वाली मौत का आंकड़ा काफ़ी ज़्यादा है। 2018 से 2023 के बीच भारत में पुलिस हिरासत में 687 लोगों की जान गई है, जबकि 2022-23 के बीच यह संख्या 164 थी। मोदी सरकार ने पिछले साल संसद में आंकड़े पेश किए थे, जिसके मुताबिक पिछले 5 सालों में हिरासत में सबसे ज़्यादा 81 मौतें, उसके बाद महाराष्ट्र में 80, मध्य प्रदेश में 50, बिहार में 47, उत्तर प्रदेश में 41 और तमिलनाडु में 36 लोगों की मौत हुई है। हालांकि डीके बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में पुलिस हिरासत में व्यक्तियों के अधिकारों और सम्मान की रक्षा के लिए दिशा निर्देश
स्थापित किए थे और हिरासत के दौरान 3rd डिग्री या यातना देने पर सख्ती से रोक लगाई थी। अभी मेरे साथ आकाश की माताजी हैं, हम उनसे जानेंगे कि क्या कैसे घटना हुई और उस समय कैसे इसके बारे में उनको पता चला। क्या नाम है आपका? शकुंतला। कैसे आपको पता चला उस घटना के बारे में और मेरे बा के बारे में वो जनते मेरा लला 17 तारीख को शाम को 5 बजे अपनी बहू के साथ गया है। और बाकी बाद में मेरे पास 2-3 दिन खबर आई है कि तेरा लड़का जेल में मैं जेल में मिलाई करवे गई हूँ। जेल में मैं पहुँच ना पाई, पच्ची बना पाई है बस से। तो उन्होंने मेरे पास खबर पहुँच गई तेरा लड़का ख़त्म हो चुका है, तो हॉस्पिटल में ट्रामा सेंटर में आ जा, सरकारी में। इतनी बात वही है मेरी। और मेरे आदमी पे ज़बरदस्ती सादाबंदी में आए हैं 2 पुलिस वाले, ज़बरदस्ती शान करे हैं मेरे आदमी पे। मेरा आदमी शान नहीं कर रहा है, धमकी दे के साला हाल मार दूंगा। धमकी दे के शान करवा रहे हैं ताकि बाद में मेरे आदमी बताइए तेरा बच्चा सरकारी हॉस्पिटल में मरा डरा हुआ है। ये बात वही है। और हम अपने बेटे के साथ ही उनने पुलिस वाले ने लाठी चलाई है। लाठी के बाद में कष्ट पे चलाए चमंचा और हम मारे देखो जेरे हम मारे हमारी जेर मारे देखो मारे हैं। आकाश की जो रिपोर्ट आई उसमें है कि उनके शरीर पे बहुत सारे निशान भी है। तो जब वो गए थे तो उस तरीके के कोई निशान थे उनके शरीर पे? नहीं अपनी बहू के संग गया है घर से 17 तारीख का। कहाँ गए थे अपनी पत्नी? कमरा ले लिया न्यारा मोते न्यारा रहता, मेरे साथ नहीं रहता। और मैं भी न्यारा कमरा ले ला जो मकानों में छोड़ के। आपके साथ नहीं रहता था? नहीं मेरे साथ नहीं रहता, न्यारा रहता। अब मेरा बच्चा तो गया, मुझे कुक्का छोड़ गया। तुम बार मुझे तो देखो क्या मिलेगा। आज मेरी बहू यहाँ रह रही है और कल नहीं रही तो मैं क्या लूँगी, कैसे ये बच्चों को बाहर पालूंगी। स्थानीय पुलिस का कहना है कि सीजीएम के सामने पेश होने से पहले कराए गए मेडिकल टेस्ट में आकाश के शरीर पर कोई निशान नहीं था। जेल सुपरिटेंडेंट आनंद कुमार सिंह ने भी जेल में पुलिस द्वारा आकाश के साथ मारपीट करने के आरोपों से साफ इनकार किया, लेकिन परिवार का आरोप है कि जिला जेल में पुलिस ने उसके साथ मारपीट की। हालांकि इस बीच मामले की जांच के लिए जुडिशियल इंक्वायरी होनी है। फिरोजाबाद के एसएसपी सौरभ दीक्षित बताते हैं कि जुडिशियल इंक्वायरी में जो फैक्ट सामने आएंगे उसके बाद अगर पुलिस का दोष पाया जाता है तो हम उन पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई करेंगे। 19 जून 2024 को एक व्यक्ति आकाश जो कि थाना दक्षिण के रहने वाले हैं, इन पर थाना दक्षिण पर एक अभियोग पंजीकृत किया गया था जिसमें कि इनके पास से चोरी की एक 2 पहिया गाड़ी मिली थी। विधिक कार्रवाई करते हुए थाना दक्षिण पुलिस द्वारा इनको न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया था। दिनांक 19 और 20 बिता लेने के बाद से जो हम लोग को प्रारंभिक सूचना प्राप्त हुई अभी तक 20 तारीख की रात में इनकी जिला जो कारागार है वहाँ पे तबीयत बिगड़ गई। जो संबंधित जेल के डॉक्टर्स हैं उनके द्वारा इनको प्राथमिक उपचार दिया गया तथा तबीयत में ठीक सुधार न होने पर पुनः आज सुबह इनको जिला अस्पताल भेजा गया। इलाज के दौरान इनकी मृत्यु हो जाने की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी। तत्काल पुलिस की कई टीमें गठित करते हुए पैनल के द्वारा इनका पोस्टमार्टम कराया गया है। यहाँ मौके पर कुछ जो पीड़ित पक्ष है उनके साथ में कई लोग एकत्रित हो रखे थे। उसमें से कुछ लोगों ने अराजकता फैलाने का प्रयास किया है, जिसमें तत्समय हल्का बल प्रयोग करते हुए पुलिस को कानून व्यवस्था शांति व्यवस्था बनाने के दृष्टिगत हल्का बल प्रयोग करना पड़ा है। अग्रिम इसमें जो भी वैधानिक कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जाती है वो आप लोगों के साथ शेयर की जाएगी। पीड़ित परिवार का कहना है कि एक तो उनका बेटा चला गया, वहीं प्रदर्शन करने पर उनके साथ ही मारपीट की गई। अभी तक प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस ने 2 एफआईआर दर्ज की है, जिसमें 30 से ज्यादा लोगों को नामजद किया गया है। वहीं मायावती से लेकर भीम आर्मी प्रमुख और लोकसभा सांसद चंद्रशेखर आजाद ने मामले में जांच की मांग की है। पोस्टमार्टम किया गया है, उसके बाद बॉडी लेकर के रास्ता में आए हैं। कुछ लोगों ने रास्ता में आकर के
और कुछ प्रदर्शन यानी सरकार से कुछ मांग करने के लिए प्रदर्शन किया कि सरकार का कोई नुमाइंदा यानी डीएम साहब, एसडीएम साहब या कप्तान साहब आएँ और इस जो घटना हुई है इसके बारे में कुछ बताएं और इन्हें कुछ राहत दें। तो वहाँ ऐसा हुआ कि पता नहीं साहब किसने, वैसे तो हमें इस तरीके से ये लगता है कि पुलिस ने लाठीचार्ज किया है, क्योंकि जो लड़के की खुद माँ हैं आकाश की, उनके भी लाठी और डंडे दिए गए हैं, और आकाश की जो चाची हैं उनके भी चोटें हैं लाठी डंडों की, पत्थर की नहीं है जो बता रहे हैं साहब के पत्थर की चोटें, पत्थर की नहीं, लाठी और डंडों की चोटें हैं। और अभी आप लोगों की क्या मांग है सरकार से या प्रशासन से? सरकार से और प्रशासन से मांग है साहब कि सबसे पहली मांग तो ये है कि जो आकाश की जो मौत में जो लोग शामिल हैं, चाहे वो थाना शामिल हो अथवा जेल प्रशासन शामिल हो, कोई न कोई तो है, क्योंकि उसके जो पीएम हुआ है उससे 14 चोटें उस पर हैं और उसके सिर में हेड इंजरी बताई गई है। तो ये बिना पिटाई के और बिना उसके ऐसा हो नहीं सकता है, किसी ने तो की है। फिरोज़ाबाद में आकाश के जो माता और पिता हैं वो इस बात से संतुष्ट नहीं है कि जो पुलिस उनको आश्वासन दे रही है। वहीं दूसरी तरफ जो पुलिस है उसका ये कहना है कि आकाश अपने दोस्तों के साथ मिलकर चोरी चकारी में लगा रहता था। काफ़ी सारे मामले जो हैं उसके दोस्तों पर थे और बाइक चोरी के मामले में उसे गिरफ्तार किया गया था। लेकिन जब उसकी कस्टडी में मृत्यु हुई तो उसके बाद सवाल उठने लगे कि पुलिस की कस्टडी में किस तरीके से मृत्यु हुई है। इसके लिए जब हमने फिरोज़ाबाद के ज़िला प्रशासन में कई अधिकारियों से बात की तो उन्होंने कहा कि इसमें जुडिशियल इंक्वायरी जो है वो सेटअप की जानी है। अभी हालांकि जुडिशियल इंक्वायरी के लिए टीम गठित नहीं हुई है, 1 या 2 दिन में इसका गठन हो जाएगा। उसके बाद ही पता चल पाएगा कि कस्टडी में किस तरीके से उसकी मृत्यु हुई और जिस तरीके से पोस्टमार्टम में आया है कि काफ़ी सारी इंजरी है उसके शरीर पर, उसके कारण भी खुलकर सामने आएंगे कि इसके पीछे कौन है। हालांकि पुलिस अधिकारियों ने कहा है कि अगर पुलिस इसमें लिप्त पाई जाती है, दोषी पाई जाती है, तो उन पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई की जाएगी। फिरोज़ाबाद से मैं कृष्ण मुरारी।